हेलो जी, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। आपको पता ही होगा, टाइटल पे आपने देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एट पॉइंट और जॉइन के बारे में। आगे के ट्यूटोरियल्स गाइस थोड़े से टफ होने वाले हैं। आज का थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनेगा, जल्दी से आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोज़ में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका भी ट्यूटोरियल बना हुआ है जिसमें हम एलियास ऑफ ब्रेक दिखा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड BR, एलियास ऑफ जॉइन दिखा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड J। तो आप सोच रहे होंगे सर इसमें एलियास ऑफ ब्रेक एट पॉइंट कहाँ है। गाइस मैं आपको बता दूं, ब्रेक एट पॉइंट का कोई एलियास नहीं होता है। ब्रेक एट पॉइंट हमें कहाँ मिलता है? हमेशा टूल्स में मिलता है। और टूल्स में कहाँ मिलता है? जहाँ पे भी हम जाएंगे मॉडिफाई में जाएंगे, ये रहा हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट। आपको यहीं से क्लिक करना होगा, इसका कोई एलियास नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं ब्रेक क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने इसका इमेज को थोड़ा ब्रॉड कर रखा है। ये ब्रेक कमांड का आइकन है, ये ब्रेक एट पॉइंट का आइकन है। ब्रेक कमांड को सिलेक्ट कैसे करते हैं? ब्रेक को सिलेक्ट करने के फिर से हमारे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? ऊपर से मॉडिफाई में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्रेक, ये रहा ब्रेक। या फिर आप कमांड लाइन में लिख सकते हैं ब्रेक के लिए BR एंटर। जैसे ही आप BR करके एंटर करेंगे, ब्रेक कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर हम नीचे कंप्लीट ब्रेक भी लिख सकते हैं, BREA के, आप पूरा भी लिख सकते हैं। आइदर आप क्या कर सकते हैं, आप रिबन बार में जा सकते हैं मॉडिफाई में, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको ब्रेक। क्लियर है गाइस? तो यहाँ से पता लग गया कि ब्रेक कहाँ से सिलेक्ट होता है। अब गाइस ब्रेक काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक ये लाइन है और ये कंप्लीट लाइन है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। अब मैं इसको बीच में से ब्रेक करना चाहता हूँ, बीच में से तोड़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे टूटेगी? तो उसके लिए हमें क्या करना है गाइस, BR एंटर करेंगे। जैसे ही BR एंटर करेंगे वो कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने हमसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांगा। अब जहाँ से भी मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा वो प्री डिफाइंड उसे अपना डिफ़ॉल्ट पॉइंट ले लेगा। लाइक एज मैं यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसने अपने आप ही इसको मेरा फर्स्ट पॉइंट ले लिया। अब मुझसे सेकंड पॉइंट मांग रहा है, मैं जहाँ तक चाहूँ वहाँ तक मैं उसको आराम से ब्रेक कर सकता हूँ। क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक कैसे होता है? ब्रेक में जाते हैं, BR एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब कुछ लोगों का पॉइंट है कि सर मेरे को यहाँ से 20 के डिस्टेंस पे काटना है। तो आपको याद होगा, हमने लाइन कमांड के अंदर रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड पढ़ा था, हम उसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पे x की तरफ मूव कर रहे हैं तो @x 20,0, तो 20 के अंदर 20 पॉइंट से मूव कर जाएगा x के अंदर। जैसे ही क्लिक किया उसने 20 के डिस्टेंस पे यहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया। अब चाहें तो हम इसको डायमेंशन भी लेके देख सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, इसका सेकंड पॉइंट देते हैं और देखते हैं 20 डायमेंशन का यहाँ पे उसने उसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? दोबारा देखिए, ब्रेक पे जैसे हम जाते हैं वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया वो मुझे कहता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट दो। मतलब अभी उसने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर लिया है, मेरे पास एक ऑप्शन भी आ रहा है फर्स्ट पॉइंट देने का। तो उसके लिए मैं अगर F एंटर करता हूँ तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ले लेगा। फर्स्ट पॉइंट पूछेगा कहाँ तक लेना है, मैंने कहा यहाँ तक लेना है। कह रहा है कहाँ तक लेना है, फिर से हम आगे वैल्यू डाल देते हैं @50,0। तो x में 50 मूव करेगा और 50 का वहाँ तक वो ब्रेक कर देगा। क्लियर है गाइस? ब्रेक समझ आ गया? ब्रेक गाइस ऐसा नहीं है कि खाली एक लाइन में ही करते हैं। अगर एक रेक्टेंगल को ब्रेक करना है, सपोज हमने एक रूम बनाया हुआ है उसमें ब्रेक करना है, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे गाइस? फिर से हम चलो इस बार हम ऊपर रिबन से जाते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। ये रहा ब्रेक सिलेक्ट किया, वो मुझे कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वो कहता है फर्स्ट पॉइंट अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर दो। F एंटर करके F एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ नहीं यहाँ लेना चाह रहा था, यहाँ क्लिक किया। वो कहता है सेकंड पॉइंट, मैंने कहा @300,0। तो उसने 300 का यहाँ से आगे तक जहाँ तक भी जा रहा था उसने उसको ब्रेक कर दिया। क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्रेक कमांड। अब गाइस ब्रेक रेक्टेंगल भी हो गया, एक बार हम सर्कल पे भी ट्राई कर लेते हैं ब्रेक कैसे होता है। ऊपर से जाते हैं मॉडिफाई से, यहाँ रहा ब्रेक पे क्लिक करते हैं। ब्रेक पे हम यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट वहाँ से डिफाइन हो गया। सेकंड पॉइंट में जहाँ तक मैं देखिए नीचे की तरफ जाऊँगा तो मैं यहाँ से ऐसे ब्रेक कर पाऊँगा, और अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो नीचे का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप उसकी डायरेक्शन किस साइड पे ले रहे हैं। अब अगर हम नीचे से लेते हैं तो कुछ इसका ऐसा नजर आएगा, तो आप आराम से इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? ब्रेक क्या करता है? किसी भी लाइन, किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी सर्कल को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगला आता है हमारे पास ब्रेक एट पॉइंट। अब ये जैसे पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको एक पॉइंट से ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं बीच में कोई गैप नहीं देना चाहता हूँ। तो उसको कैसे करते हैं गाइस? जैसे मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से ब्रेक एट पॉइंट पे जाते हैं, सिर्फ यहीं पे मिलेगा, इसका कोई लिहाज नहीं होता है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये ब्रेक की तरह फर्स्ट पॉइंट को प्री डिफाइंड पॉइंट गाइस नहीं लेता है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। नीचे वो हमसे पूछ भी रहा है स्पेसिफाई ब्रेक पॉइंट, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे क्लिक किया, कहीं पे भी जहाँ से भी क्लिक किया तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, बट गाइस नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे का ऑब्जेक्ट और ऊपर का ऑब्जेक्ट दो अलग अलग हो चुके हैं, जैसे सिलेक्शन में आप देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग हो चुके हैं, वो पॉइंट वहाँ से ब्रेक हो चुका है। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ रेक्टेंगल पे भी ले लेते हैं। सपोज करते हैं मैं इसको सिलेक्शन देता हूँ, पहले जैसे सिलेक्ट किया पूरा सिलेक्ट हो रहा है, बट आई वांट टू ब्रेक फ्रॉम द मिडल, मैं इसको मिडल से ब्रेक करना चाहता हूँ। तो ब्रेकेट पॉइंट से ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेकेट पॉइंट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वो कहेगा फर्स्ट पॉइंट, मैं फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ जाऊँगा, मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं मिडल पे क्लिक करूँगा तो वो इस लाइन को अलग और इस ऑब्जेक्ट को अलग कर देगा। क्लियर है गाइस ब्रेकेट पॉइंट? तो आई होप आपको अभी तक ब्रेक एंड ब्रेकेट पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब आता है, अब अगर चीज़ ब्रेक हो गई है, अब आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, दोनों को एक आपस में जोड़ना चाहते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा कि ज्वाइन करने के कुछ एक रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि ये जो दो लाइन है ये आपस में कॉलीनियर होनी चाहिए। कॉलीनियर मतलब आमने सामने होनी चाहिए बिल्कुल। तो ज्वाइन कहाँ मिलेगा गाइस, वो भी हमें मिलता है मॉडिफाई में। आप यहाँ से मॉडिफाई में जा सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ज्वाइन, ये रहा ज्वाइन, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आइदर आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं जे एंटर, जैसे कमांड बार में आप जे एंटर करेंगे वो आपको कहेगा ज्वाइन। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा तो क्या होगा, वो दोनों लाइन आपस में ज्वाइन हो जाएगी। क्लियर है गाइस? सिलेक्ट करके देखते हैं, दोनों एक ही हो चुकी हैं, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्लियर है? दोबारा देखते हैं गाइस, ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, ज्वाइन करके सॉरी हम दोबारा से टाइप करते हैं JOIN। जैसे ही ज्वाइन करके हम एंटर करेंगे वो कहेगा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अब की बार मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे करके सिलेक्ट किया। अब क्या करता हूँ, मैं इसको एंटर करके देखता हूँ क्या ये ज्वाइन होगा, बिकॉज ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट था। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया वो कहता है कि अगला सोर्स ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि अगला सोर्स ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है हमारे पास, तो वो इसको ज्वाइन नहीं करेगा। तो गाइस कहने का मतलब है ज्वाइन हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट ज्वाइन नहीं होता इन द केस ऑफ रेक्टेंगल। पर अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा टिपिकल है। क्या टिपिकल है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। एक हमने सर्कल बनाया और इस सर्कल को मैंने ब्रेक कर दिया। सपोज मैंने इस सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रेक कर दिया। अब इतना ब्रेक है, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट ये तो सिंगल ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा गाइस, जैसे ही मैं जे एंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, वो मुझसे कहेगा सिलेक्ट आर्क्स टू ज्वाइन टू सोर्स, और साथ में ऑप्शन आ रहा है क्लोज। क्लोज के लिए L टाइप करना है, बिकॉज L, यस यू आर राइट, कैपिटल में है। तो जैसे ही हम L एंटर करेंगे, L एंटर करने के बाद देखेंगे उसने उस सर्कल को कंप्लीट कर दिया, पूरा बना दिया और अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कहने का मतलब है गाइस कि जो ज्वाइन कमांड है वो रेक्टेंगल का सिंगल ऑब्जेक्ट को तो कंप्लीट नहीं करती है, बट सर्कल को वो कंप्लीट करती है। जैसे इस केस में ये लाइन अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये ब्रेक एंड पॉइंट से हुई हुई है। मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, बट यहाँ पे भी एक रूल है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, खाली ये दो पॉइंट्स आपस में नहीं जुड़ेंगे। जैसे जे एंटर करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया, एंटर करते हुए हमें क्या कहता है, कन्वर्ट टू अ सर्कल। क्या सर्कल में कन्वर्ट करना है? मैं कहूँगा यस तो कर देगा, और मैं कहूँगा नो नहीं करना। अगर मैं नो करता हूँ तो क्या होगा गाइस, वो इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ेगा, बिकॉज वो तभी जोड़ता है जब आप उसको क्या कहेंगे, हमें सर्कल में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने इसे पूरा सिलेक्ट किया और यहाँ पे उसको मैंने येस किया, तो उसने क्या किया, उसको कंप्लीट सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और उसको पूरा ज्वाइन कर दिया। गाइस क्लियर है? तो ज्वाइन करने में गाइस और भी चीज़ें हैं, लाइक अगर मैंने लाइन कमांड एक इंडिविजुअल लाइन से कुछ भी बना रखा है ऐसे करके, और ये सब ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और मैं इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं जे एंटर करूँगा, सिलेक्शन विंडो से सबको सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, और जब सिलेक्ट करके देखूंगा तो सब कुछ ज्वाइन हो जाएगा, पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? यहाँ तक समझ आ गया? एक बात फिर ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा एक लाइन यूँ है, एक लाइन यूँ है, दोनों आपस में पैरेलल है, मतलब पैरेलल भी नहीं है और दोनों की इंटरसेक्शन में नहीं हो रहा, और आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप जे एंटर करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो ये ज्वाइन नहीं होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ था आज की वीडियो के अंदर कि कैसे हम लोगों ने, मैं एक बार इनको डिलीट कर देता हूँ, कि कैसे हम लोगों ने ब्रेक सीखा, ब्रेक एट पॉइंट सीखा, ज्वाइन सीखा। ब्रेक के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक एट पॉइंट में उस ऑब्जेक्ट को ब्रेक कर सकते हैं बट एक पॉइंट के रेफरेंस में, और ज्वाइन के अंदर आप किसी को भी आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो यहाँ तक अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप वापस में से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं गाइस, नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।